Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 3rd trigonometric functions. We have already discussed about introduction of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 3.1. So students, इस exercise में हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि एंगल को मेज़र करने के लिए दो यूनिट है हमारे पास, फर्स्ट इज़ डिग्री, सेकंड इज़ रेडियन। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में गिवन एंगल को कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों में क्या रिलेशन था स्टूडेंट्स? 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो जब आपको रेडियन में वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे, और जब हमें डिग्री में एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई या फिर 180 डिवाइडेड बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। सो ये एंगल हमें डिग्री में गिवन है, इनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या फिर 362 से लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 180 मल्टीप्लाई विद 2, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, या फिर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो हमें वैल्यू डिग्री में गिवन है, हमें रेडियन में फाइंड आउट करनी है। सो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 25 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई विद 25 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है? यूनिटरी मेथड। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 25 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई विद 25 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। सो 5 पाई बाय 36 रेडियन। सो 25 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई बाय 36 रेडियन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, -45 डिग्री 30, ये डैश का साइन किस लिए स्टूडेंट्स, मिनट के लिए। हमें क्या पता है मिनट में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, डिग्री में और मिनट में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू किस में गिवन है, 47 डिग्री एंड 30 मिनट में गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो -47 डिग्री 30 मिनट दैट इक्वल्स टू -47 डिग्री सेम रहेगा, और 30 मिनट को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 30 बाय 60 डिग्री। वाई? बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू, या फिर 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। So 1 minute equals to 1 by 60 degree, and 30 minute equals to 1 by 60 multiply with 30. 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, that equals to 1 by 2 degree. So 30 minute equals to 1 by 2 degree. So -40 डिग्री 30 मिनट दैट इक्वल्स टू -47 डिग्री एंड 1 by 2 डिग्री। सो कलेक्ट करके हम कैसे लिखेंगे, -47 एंड 1/2 डिग्री। अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 47 2 ज़ा 94, 94 + 1 95, सो -95/2 डिग्री। So we know that 180 degree equals to pi radian, 1 degree equal to pi by 180 radian, or -95/2 degree equals to pi by 180 multiply with -95/2 radian. After simplification we get -19 pi divided by 72 radian. So this is our answer. So -47 degree and 30 minute equals to -19 pi by 72 radian.
Now second question is find the degree measure corresponding to following radian measure and pi equals to 22/7. So ये वैल्यूज़ हमें रेडियन में गिवन है। जब कुछ नहीं लिखा होता स्टूडेंट्स दैट मीन्स वो क्वांटिटी वो एंगल किस यूनिट में गिवन है, रेडियन मेज़र में। हमें इनको डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है। सो सेम रिलेशन का यूज़ करेंगे। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन या फिर पाई रेडियन इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री के। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 11/60 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सो 11/16 रेडियन के लिए क्या हम करेंगे, 11/16 के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 11/16 से। देन कंप्लीट क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्री में। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। सो 45 मल्टीप्लाई विद 11 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई विद 4, क्योंकि यहाँ से हमने 4 से कैंसिल आउट किया है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। सो 22 डिनोमिनेटर में रहेगा, 7 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा। नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 39 एंड 3/8 डिग्री। सो 11/16 डिग्री इक्वल 16 रेडियन इक्वल टू 39 एंड 3/8 डिग्री। बट अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट में और सेकंड में। सो 39 एंड 3/8 डिग्री को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 39 डिग्री 3/8 मिनट। मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, डिग्री में कन्वर्ट। यहाँ पे 3/8 क्या है स्टूडेंट्स, डिग्री है। डिग्री को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं देन मल्टीप्लाई बाय 60। वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। सो यहाँ पे कितनी डिग्री है स्टूडेंट्स, 3/8 डिग्री इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई विथ 3/8 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, मिनट्स के लिए हम 1 डैश का यूज़ करते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 60 3 ज़ा, यहाँ से हम 63/8 डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देन 60 मल्टीप्लाई विथ 3/8 मिनट। यहाँ से कट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 16, 15 3 ज़ा 45, 45 डिवाइडेड बाय 2 मिनट। अब 45 को 2 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 1/2 मिनट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 22 कंप्लीट मिनट है, 1/2 फ्रैक्शन में मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास क्या आ गया, 39 डिग्री एंड 22 सेकंड एंड 1/2 मिनट। 1/2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। सो 1/2 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, डबल डैश का यूज़ करेंगे। 60 मल्टीप्लाई विथ 1/2 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, 2 से कट करेंगे, 2 3 ज़ा 60, 0 सो 60 सेकेंड। सो 1/2 मिनट इक्वल टू 30 सेकेंड। सो व्हाट वी विल गेट, 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30, यहाँ पे एक और डैश आएगा स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड। सो दिस इज़ आवर आंसर। हमें स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कब तक सोल्व करना है, जब तक ये फ्रैक्शन हमारा रिमूव नहीं हो जाता। हमें सिंपल क्वांटिटी चाहिए डिग्री मिनट और सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, सो डिग्री को जो हमारा फ्रैक्शन में डिग्री है उसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसी रिलेशन का हमने इस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, दो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, मींस कंप्लीट जो है सर्कल कंप्लीट करता है 360 टाइम 1 मिनट में। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 60 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन एक व्हील कंप्लीट करता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी रेडियंस डज ईट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी रेडियन ये कवर करेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगी एंगल की उसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। सो लेट्स एज्यूम दिस इज व्हील। ये व्हील क्या करता है स्टूडेंट्स, 60 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, मीन्स 360 टाइम कंप्लीट सर्कल घूम जाता है ये व्हील 60 सेकेंड में। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, मीन्स इसकी हेल्प से कितना एंगल बनेगा। सो जब एक सर्कल कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स तो कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन। रेडियन में निकाले तो 2 पाई और डिग्री में निकाले तो 360 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में व्हील ने कितने राउंड लगाए। सो अगर 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा स्टूडेंट्स व्हील, 360 डिवाइडेड बाई 60 दैट इक्वल्स टू 6। मीन्स 1 सेकेंड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट सर्कल, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया व्हील ने, यहाँ पे टर्न करके वापस इसी पोजीशन पर आ गया तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगेन टर्न करके वापस इसी पोजीशन पे आ गया तो 2 रिवॉल्यूशन। इस टाइप से 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकेंड में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो एंगल 2 पाई रेडियन में बनता है। डिग्री का हम यूज़ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि हमें आंसर जो है रेडियन में निकालना है। अगर डिग्री में फाइंड आउट करना होता तो हम यहाँ 360 डिग्री का यूज़ करते, बट हमें आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि रेडियन में फाइंड आउट करना है। सो एंगल मेड बाय 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितना एंगल कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, व्हील कितना एंगल कंप्लीट करेगा, 2 पाई रेडियन। सो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्योंकि एंगल ने 6 कंप्लीट राउंड लगाए हैं। सो 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई विथ 6 इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन। सो 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड व्हील टर्न्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। सो 1 मिनट में कितना, 1 सेकेंड में कितना टर्न करेगा स्टूडेंट्स व्हील, 12 पाई, 2 नहीं आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, 12 पाई रेडियन। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक सर्कल है, उसके रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर गिवन है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, डिग्री मेजर निकालनी है जो एंगल सेंटर के साथ कंस्ट्रक्ट होगा। सो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। जो एंगल 100 सेंटीमीटर रेडियस और 22 सेंटीमीटर की आर्क ऑफ सर्कल कंस्ट्रक्ट करेगी, उस एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन था। क्या रिलेशन था स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा, थीटा मीन्स एंगल जो कि हमारे पास रेडियन में होगा, मल्टीप्लाई विथ रेडियस, या फिर थीटा इक्वल्स टू L बाय R। ये 2 रिलेशन हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में, उन्हीं रिलेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नो दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिट if an angle theta radian at the center is subtended by an arc of length L unit, then theta equals to L by R। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है R और
ये हमारे पास सेंटर है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक और रेडियस, ये भी रेडियस है। मान लो यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, और ये हमारे पास आर्क की लेंथ कितनी ले ली, एल। सो एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आर्क, उनमें क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। लेंथ ऑफ आर्क जो यहाँ पे आर्क कवर होगी बाउंड्री पे, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इक्वल्स टू एंगल मेड बाय रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, सो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, और ये थीटा किस में होगा स्टूडेंट्स, कौन सी यूनिट में होगा, रेडियन में होगा। सो थीटा, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, 100 सेंटीमीटर, और एल लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, और रेडियन कितनी गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 22/100 रेडियन। वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर हमारे पास रेडियन में आया है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट पाई रेडियन equals to 180 degree. So 1 radian equals to 180 degree divided by pi, and 22/7 radian equals to 180 divided by pi multiply with 22/100 degree. After simplification you will get 12 and 3/5 degree. तो यहाँ पे डिग्री अगेन फ्रैक्शन में आ गई है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगेन इसको हम मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 12 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट है, 12 प्लस 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सो 3/5 डिग्री इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई विद 60 मिनट। यहाँ से कट करेंगे, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 12 3 = 36, सो 12 डिग्री 30 मिनट। सो required angle is 12 degree 36 minute in degree, and in radian angle was 22/100 रेडियन। सो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए, जब कोई सर्कल आर रेडियस का सर्कल और लेंथ ऑफ आर्क एल हो तो उसका एंगल कितना कंस्ट्रक्ट होगा स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हमारे पास एंगल आएगा, और ये एंगल किस में होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल हमारे पास रेडियन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, कोड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। कोड क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हम सर्कल लें, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी 2 पॉइंट लें, तो वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे लिए कोड होगा। सो सर्कल के लिए डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। सो कोड जो ये हमारे पास कोड है, इसकी माइनर आर्क मीन्स स्मॉलर जो आर्क होगी उसकी लेंथ को हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एक सर्कल लेंगे, सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, और कोड की लेंथ भी हमें 20 दे रखी है स्टूडेंट्स। सो कोड की लेंथ 20 और दोनों रेडियस भी क्या होंगी 20 सेंटीमीटर। सो सर्कल पे ये जो ट्रायंगल होगा किस फॉर्म का होगा, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। सो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। सो हम लेंथ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगेन हम एक रफ फिगर ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल की हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल की का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। देन हम क्या करेंगे, कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ। सो ये जो हमारे लिए लाइन सेगमेंट आएगा ये एज रेडियस काम करेगा। सो रेडियस कितने आएंगे स्टूडेंट्स
40/2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो माइनर आर्क है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। हम इस आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सेम रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर किसी सर्कल में ये हमारे पास रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये हमारे पास एंगल थीटा है जो कि रेडियन में होता है, इनमें क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, L इक्वल्स टू आर रेडियस मल्टीप्लाई विथ थीटा, या फिर थीटा इक्वल्स टू L लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी फॉर्मूले का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज 40/2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बना है स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी नो दैट थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आर्क ए बी, मीन्स आर्क की जो लेंथ होगी ए बी की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, सो रेडियस को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। सो आर्क ए बी इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई विथ रेडियस ऑफ द सर्कल। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/3। सो एवरी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियन में एंगल कितना आएगा हमारे पास, π/3 रेडियन। सो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे π/3 मल्टीप्लाई विथ रेडियस ऑफ द सर्कल 20, सो दैट इक्वल्स टू 20 π/3 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दिस माइनर आर्क। माइनर आर्क मीन्स छोटी आर्क, और मेजर आर्क होती तो हम इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमें मेजर आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना होता तो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से इस आर्क की लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो सर्कल हैं जिनकी आर्क सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो हमें उनकी रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेडाई क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस का प्लूरल है, क्योंकि दो सर्कल हैं, सो दो रेडियस के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, रेडाई। तो हमें उन सर्कल्स की रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल है हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो सर्कल हैं। हमने क्या ले लिया, जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस को हमने r1 ले लिया है, और जो सेकंड सर्कल है उसकी रेडियस को हमने r2 एज्यूम किया है। लेट एन आर्क ऑफ लेंथ L सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r1, एंड लेट एन आर्क ऑफ लेंथ L सबटेंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस r2। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑब्जर्व द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो सर्कल गिवन है। मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल का सेंटर O' है। फर्स्ट सर्कल की रेडियस r1 है, सेकंड सर्कल की रेडियस r2 है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सर्कल की रेडियस ने सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया है। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है। सेकंड सर्कल के लिए, सेकंड सर्कल ने की रेडियस ने सेंटर के साथ 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। सो मान लीजिए ये 70 डिग्री का एंगल है, ये डिस्टेंस r2 है, तो ये डिस्टेंस भी r2 आएगा, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आएगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क दोनों में इक्वल गिवन है, दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल गिवन है, तो हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। मीन्स r1 डिवाइडेड बाय r2 कितना आएगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई विद थीटा। सो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी L इक्वल्स टू रेडियस r2 मल्टीप्लाई विद 75 डिग्री, वहाँ से हम r1 और r2 का रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही एज्यूम किया है, जो फर्स्ट सर्कल की रेडियस है उसको r1 एज्यूम किया है, सेकंड सर्कल की रेडियस को r2 एज्यूम किया है। मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क सेम है, फर्स्ट सर्कल की r1 रेडियस ने सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, और सेकंड सर्कल
की भी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल आएगी जिसने 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है और रेडियस कितनी है R2। नेक्स्ट 60 डिग्री इक्वल टू 5/3 रेडियन एंड 75 डिग्री इक्वल टू 5π/12 रेडियन। ये क्वांटिटी कहाँ से आई स्टूडेंट्स? सेम रिलेशन। कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन एंड 60 डिग्री इक्वल्स टू π/180 मल्टीप्लाई विथ 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 18, सो दैट इक्वल्स टू π/3 रेडियन। सो 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। सिमिलरली जब हम 75 की वैल्यू निकालेंगे देन 75 डिग्री इक्वल्स टू 5π/12 रेडियन। वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L/R, लेंथ या फिर L इक्वल्स टू R थीटा, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई विथ थीटा। सो फर्स्ट सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस क्या है? R1 और एंगल कितना है? π/3। सेकेंड सर्कल के रेडियस कितना है? R2 और थीटा की वैल्यू कितनी है? 5π/12। सो दोनों साइड हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो R1 मल्टीप्लाई विद π/3 इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाई विद 5π/12। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? R2 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू 5π/12। π/3 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3/π में कन्वर्ट होगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 4 12, सो दैट इक्वल्स टू 5/4। देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडाई इक्वल्स टू 5:4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter। So students इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक क्लॉक गिवन है, उसमें क्या गिवन है हमें? मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्लॉक है, ये इसका पेंडुलम है। पेंडुलम क्या करता है स्टूडेंट्स? सेंटर के साथ जुड़ा होता है और ये लेफ़्ट राइट स्विंग करता रहता है। जो पेंडुलम है वो उसकी रेडियस कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? उसकी लेंथ कितनी गिवन है? दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस पेंडुलम ने यहाँ पे कितनी लेंथ कवर की है? लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है? फर्स्ट पार्ट के लिए 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो 10 सेंटीमीटर की लेंथ अगर यहाँ पे कवर की है तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेम रिलेशन स्टूडेंट्स L इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई विथ थीटा, उसी रिलेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L/R। सो गिवन क्या है हमारे पास? R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 75 सेंटीमीटर गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए। L लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो थीटा इक्वल्स टू 10 लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय R दैट इज 75 रेडियन। कट करेंगे स्टूडेंट्स, 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75, सो 2/5 15 रेडियन। सो अगर आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो कितना एंगल कंस्ट्रक्ट होगा स्टूडेंट्स? 2/15 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 21/75 रेडियन, L/R। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से कट करेंगे स्टूडेंट्स, 3 से 3 7 ज़ा 21 एंड 3 25 3 ज़ा 75, सो थीटा इक्वल्स टू 7/25 रेडियन। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।